नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के धारचूला में मूसलाधार बारिश का कहर, तेज बारिश के चलते 7 मकान हुए जमींदोज। अब तक मलबे से निकाले गए 6 शव। सीएम धामी ने लिया हालात का जायजा। उत्तराखंड के खानपुर में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हुए कांग्रेस में शामिल। देहरादून में की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण। उत्तराखंड में हर्षोल्लास से मनाया जन्माष्टमी का पर्व। दिनेशपुर के मिनी स्टेडियम में हुआ मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने की शिरकत। उत्तराखंड के जसपुर में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत की तैयारी में जुटे किसान। आम आदमी पार्टी ने दिया किसानों को समर्थन। उत्तराखंड के हरिद्वार में खुली विकास कार्यों की पोल। ज्वालापुर में सड़क धंसने से हुआ हादसा, गहरे गड्ढे में समाया बाइक सवार। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के धारचूला स्थित जुम्मा गांव में मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। अतिवृष्टि से जामुनी और नालपोली तोक में 7 मकान जमींदोज हो गए। वहीं मलबे में दबने से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में अब तक 6 शवों को मलबे से बाहर निकाला गया है। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदा प्रभावितों से मिलने एलागाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने तड़कोट क्षेत्र में प्रभावितों से मुलाकात की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सांसद अजय टम्टा भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। हरिद्वार जिले के खानपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनोद चौधरी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि विनोद चौधरी के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को हरिद्वार जिले के साथ साथ प्रदेश में भी मजबूती मिलेगी। विधानसभा सहुनव को लेकर कांग्रेस लगातार लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है। बात है कि एक और सरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल जी के निजी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए राज्य सरकार से उनको आने के लिए प्लेन भेजती है, और दूसरी ओर हमारे धारचूला में, हमारे नीति घाटी में हफ्तों से, नीति घाटी में तो हफ्तों से हमारे लोग फंसे हुए हैं, और सरकार के आश्वासन के बाद भी वहाँ हेलीकॉप्टर उनके रेस्क्यू के लिए नहीं भेजा गया। तो ये बात ये पता चलती है कि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार अपने नेताओं को क्या तवज्जो दे रही है, और उत्तराखंड की जनता के प्रति उनकी भावनाएं क्या हैं। उत्तराखंड की जनता के दुखों से उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, और अपने नेताओं को जहाज और हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए पहले भी मना किया। आपको पता होगा कि सरकार ने निजी कार्यक्रमों के लिए अपने जहाज देने के लिए मना कर दिया था। दूसरी बात, जो आपदा प्रबंधन मंत्री को इतना ही पता नहीं है कि बादलों को छटाने के लिए, बादलों को
किसी दूसरी जगह स्थापित करने के लिए क्या कोई ऐप काम आ सकता है? मैंने अभी एक चैनल में किसी से कहा और उसको दोहराना चाहता हूँ कि भाई जब सर में नहीं था कूदा तो क्यों लंका में कूदा? जब समझ नहीं है बोलने की तो सोचना समझना चाहिए, और पत्रकार भाइयों से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई मैं बाद में बोल दूंगा, जरा समझ के आता हूं पहले कि आपने पूछा है उसका क्या जवाब दिया जाए। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र, बड़ा घटनाक्रम चुनावों से पहले, क्या कुछ अपडेट? इस समय लगातार कांग्रेस में नेताओं का शामिल होना जारी है। आज जहां कांग्रेस में खानपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय चौधरी, विनोद चौधरी शामिल हुए, वहीं कुछ दिन पहले गुरुजी भी शामिल हुए थे। और कांग्रेस लगातार जो बाहर के नेता हैं उनको पार्टी में शामिल करके और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूर्ण जोर से तैयारी कर रही है। उनके पार्टी में शामिल होने पर उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी आए, और इसको लेकर के कांग्रेस के जो बड़े नेताओं ने साफ कहना है कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही हरिद्वार के साथ साथ जो प्रदेश में भी उनके आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विजयी बनेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, कौन सी पार्टी छोड़कर विनोद चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए हैं? अगर हम बात करें आशीष, तो विनोद चौधरी पहले भी कांग्रेसी रहे थे। उनका साफ कहना था कि 1979 में वो कांग्रेस के नेता रहे थे, लेकिन बीच में वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे और अभी पूर्व में वो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, और आज उन्होंने फिर दोबारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे देहरादून संवाददाता शैलेंद्र पांडे, जिन्होंने बताया कि सैकड़ों समर्थकों के साथ विनोद चौधरी ने कांग्रेस का दामन थामा है। चुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम इसे माना जा रहा है। देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले किसान महापंचायत की तैयारी में प्रदेश भर के किसान जुट गए हैं। जसपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले क्षेत्र के किसान इकट्ठा हुए और एक पंचायत की गई, जिसमें 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में पहुंचने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया। मीटिंग चल रही है और हमने 5 सितंबर को बहुत ही अधिक संख्या में वहाँ पहुँचना है, और किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है और हमने आज बना रखा था किसानों को जोड़ा, नौजवानों को पदों से नवाजा जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पहुँचें, रणनीति बने। वहाँ खर्चा भी होना है, तन मन धन से सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं किसानों के साथ जुड़ें, हमारी फसलें MSP पर तुलें, और ये हमारा मकसद है किसानों को खुश रखना, खुशहाल रखना। हर जगह की पेमेंट किसानों को सरकार नकद दे और किसानों को दुखी करना छोड़ दे। हरियाणा सरकार की निंदा की जा रही है और वहाँ पर हमारा एक किसान शहीद हुआ है, वहाँ एक हमारा किसान शहीद हुआ, उसको आज हमने श्रद्धांजलि देनी है और उनके लिए मौन रखना है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी किसान हमारी बातों पर आकर के वहाँ जाने के तैयार रहेंगे। क्षेत्र के किसानों ने आज ये मीटिंग रखी है। 5 तारीख को सभी किसान भाई हमारे मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो सब में हमारा भी योगदान है। हम भी 5 गाड़ियाँ लेकर के किसानों के साथ जाएंगे और हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं, जो काले कानून है, इस कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है देश भर में, आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। यहाँ पर पार्टी को मैटर नहीं है। वैसे मैं किसान भी हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। उत्तराखंड के दिनेशपुर में पवित्र यंग क्लब की ओर से जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान श्री कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित कई झांकियां निकाली गई। इसके अलावा मिनी स्टेडियम में मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। आज हमारे पूर्वजों की, हमारी संस्कृति की निशानी है और यह त्यौहार समाज को जोड़ने का काम करते हैं। मैं पावन पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह त्यौहार हम लोगों के जीवन में हमेशा आता रहे और जो इस त्यौहार की मुख्य भाषा है, मुख्य संदेश है समाज को जोड़ने का। मैं चाहूँगा पूरा हिंदुस्तान एक रहे और सदियों तक हमें जन्माष्टमी मनाते रहें। मैं पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन पवित्र त्यौहार की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है। इस बीच गांधी पार्क में धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। साथ ही मांगों के सापेक्ष जल्द से जल्द शासनादेश जारी करने की भी मांग की गई है। उत्तराखंड के दिनेशपुर में कलकत्ता की तर्ज पर दुर्गा पूजा कार्यक्रम के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। ऐसे में सर्वसम्मति से मृत्युंजय सरकार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इससे पहले दुर्गा मंदिर में वरिष्ठ समाजसेवी रंगकर्मी चंद्रकांत मंडल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष रोहित मंडल ने पिछले वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही अपनी कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दिया, जिसके बाद आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नई आयोजन समिति के गठन पर चर्चा की गई। समय कोविड का जो संक्रमण चल रहा है, विशेषकर डेल्टा प्लस का, उसको देखते हुए जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन हमें प्राप्त होगा उसी के अनुसार पूजा का आयोजन, पूजा तो संपन्न होगा ही होगा, बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेला बाजार हमारे यहाँ लगता है उसका जैसे भी गाइडलाइन हमें प्राप्त होगा उन्हीं के अनुसार जो है कार्य किया जाएगा। हल्द्वानी के सबसे व्यस्ततम मुखानी चौराहे पर सड़क किनारे खड़ी कार आग का गोला बन गई। कार धू-धू कर जलने लगी। गनीमत ये रही कि कार में सवार व्यक्ति ने तत्काल उतरकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला शरद वर्मा हल्द्वानी आया हुआ था, जहां वह मुखानी चौराहे के पास से गुजर रहा था। इस दौरान कार में अचानक आग लगते ही उसने कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। देखते ही देखते आग का गोला ये कार बन गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची मुखानी पुलिस ने ट्रैफिक को रोककर किसी तरह आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में विकास कार्यों की पोल खुली है। जटवाड़ा पुल लाल पुल में सड़क धंसने से हादसा हुआ है। धर्मनगरी हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर में यह हादसा हुआ है। ज्वालापुर में हादसे के चलते बाइक समा गई है, तो वहीं बाइक सवार बाल बच गया है। 8 महीने पहले ही सिंचाई विभाग ने यह सड़क बनाई थी और अब यहां पर यह हादसा देखने को मिला है, जहां पर सड़क धंस गई है, बाइक भी इसमें समा गई है। हालांकि बाल बाइक सवार बच गया है। लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जब यात्रियों ने रायसी रेलवे स्टेशन पर पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा तो सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। यात्रियों ने इसकी सूचना लक्सर जीआरपी पुलिस को दी है। एसआई कालिका प्रसाद ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात सब पड़ा हुआ है, वो मतलब 50 साल के करीब होगी। इस पे कहीं भी चोटें तो कहीं दिख नहीं रही, इस पे जहरा चोट कोई नहीं है। और अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी पोस्टमार्टम में इसकी रिपोर्ट आएगी तो सब लोग फिर आगे उसी का। अभी आसपास जो लोग थे उनसे पूछताछ की थी, तो उसमें अभी कहीं कोई उसकी पहचान नहीं हुई। पहचान के भी आगे जो है प्रयास किए जाएंगे। गाड़ी से टकराने की तो कोई आशंका नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के साइड में पड़ा हुआ है। उत्तराखंड के काशीपुर में मंजिल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में यह शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान की अपील की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे दर्जनों सदस्यों ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जनसेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर लगाया है और इसमें हम लोग जैसे ये आशंका तीसरी लहर की जब हो रही है, इस वजह से हमने ये लोगों को सामने आकर ये ब्लड डोनेट करना चाहिए और इसकी आवश्यकता भी है। अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से लिए जा रहे फैसलों पर अभी ताला लगा है। दरअसल यहां वर्षों बाद भी अंतर्राज्यीय बस अड्डा नहीं बन पाया है। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस सरकार में इसकी नींव रखी थी, मगर 6 वर्षों बाद यहां मात्र एक भवन ही तैयार हो पाया है, जबकि अल्मोड़ा शहर में यातायात बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी सरकार में जो भी योजनाएं लाई गई उसको भाजपा सरकार ने रोकने का काम किया है। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के कुमाऊं मंडल में कर्मचारी और संसाधनों की भारी कमी देखी जा रही है। विभाग में 1382 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 973 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। इन खाली पदों के लिए हर महीने MPR निदेशालय को भेजा जाता है। पशु चिकित्सक ग्रेड द्वितीय कर्मचारी पदों की बात करें तो मंडल में 120 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 102 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जबकि 21 पद खाली पड़े हैं। वहीं प्रसार अधिकारी के 44 पदों में से 28 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि 17 पद खाली पड़े हैं। इस मामले में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि स्टाफ और संसाधनों की कमी का मामला उनके संज्ञान में आया है, लिहाजा पदों को जल्द भरने का काम किया जाएगा। अभी मुझे आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से इसका मैं परीक्षण कराऊंगी। यदि किसी प्रकार की कोई कमी है स्टाफ से लेकर या संसाधनों तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण की जाएगी। पशुपालन विभाग कुमाऊं मंडल में टोटल हमारे 1382 पद स्वीकृत हैं, जिसके अंगेंस्ट 973 अभी पद में कार्मिक कार्यरत है, पदस्थ हैं। इस तरह से 490 पद हमारे यहाँ रिक्त चल रहे हैं और इसमें हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो इनके 20 पद, पशुधन प्रसार अधिकारी क्षेत्र प्रसार अधिकारी बात करें तो इनके 198 पद, वैक्सीनेटर और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो इनके लगभग 200 पद, तो इतने पद हमारे रिक्त हैं। और जहाँ तक जैसे आप कह रहे हैं कि शासन को लिखा गया, शासन को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमारी प्रत्येक माह हम अपनी MPR देते हैं स्थापना वाली, जो हम अपने निदेशक महोदय को प्रत्येक माह लिखते हैं। A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।